प्रिय विद्यार्थियों, हम पाठ 13 का अध्ययन कर रहे थे जिसका शीर्षक है जहाँ पहिया है। पाठ 13 का शीर्षक क्या है? जहाँ पहिया है। इस पाठ को पढ़ना हमने प्रारंभ कर दिया था। यह एक लेखक ने जो है एक घटना का वर्णन किया है। कहाँ की घटना का वर्णन है? तमिलनाडु का एक पुडुकोट्टई गांव है, वहाँ की घटना का वर्णन किया गया है कि वहाँ पर महिलाओं ने किस तरह से साइकिल के माध्यम से अपनी आत्मनिर्भरता जताई है। मतलब उन्होंने साइकिल आंदोलन चलाया है, समाज में साइकिल चलाने का आंदोलन छेड़ा है जिससे वो पुरुषों पर निर्भर नहीं रहे और आत्मनिर्भर बन पाए। इस पाठ को हमने पढ़ना प्रारंभ कर दिया था। किस तरह से उन्हें समाज के तानों का सामना करना पड़ा था और अंत में जाकर के महिलाओं को समाज से साइकिल चलाने की धीरे धीरे स्वीकृति मिल गई थी और महिलाओं ने इस चीज को अपने जीवन में अपना लिया था। आगे हम पढ़ते हैं इसको। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव था। साइकिल प्रशिक्षण शिविर जो होता था, महिलाओं ने फिर धीरे धीरे एक से अधिक बहुत सारे सब लोग सीखने लग गए और फिर क्या हो गया, उनको सिखाने का शिविर भी चालू कर दिया कि और अन्य महिलाओं को सिखाने के लिए प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ कर दिए। तो उन प्रशिक्षण शिविर को देखना एक असाधारण अनुभव है। किला कुरुचि गांव, ये सारे तमिलनाडु के गांव हैं। किला कुरुचि गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। उन्हें इसे सीखना ही है। उन महिलाओं के अंदर इतनी जिज्ञासा दिख रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे उन्हें ये सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की जो घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया था। रोजमर्रा की जो घिसी पिटी चर्चा होती थी, रोजमर्रा के जो हम हर बात पर पुरुषों पर निर्भर रहने का जो निर्भर रहती थी, उन सब चीजों से बाहर निकलने का रास्ता किसने दिखाया था? साइकिल ने उन्हें दिखाया था। ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती हैं। उन गानों में साइकिल चलाने को क्या दिया गया है? प्रोत्साहन दिया गया है। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ बहिना आ सीखें साइकिल घूमे समय के पहिए संग। अर्थात वो साइकिल चलाने के जो आंदोलन है उसको प्रोत्साहित करने के लिए, साइकिल चलाने वाली महिलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए महिलाएं गाना भी गाती हैं। और ये क्या क्या गाना गाते हैं? उनमें से एक गाने का भाव है कि ओ बहना आ सीखें साइकिल घूमे समय के पहिए संग। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं का भरपूर सहयोग देते हैं। अर्थात जिन लोगों को प्रशिक्षण मिल गया, जो साइकिल चलाने सीख गई हैं, वो महिलाएं फिर क्या करती हैं? जो नई सीखने वाली महिलाएं हैं उनका सहयोग करती हैं बहुत अधिक। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच ये उत्साह दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। उनमें क्या होता है कि जो सीख चुके होते हैं वो ये सोचते हैं कि बाकी सभी महिलाओं को भी साइकिल चलाना आना चाहिए। इस तरह का उनमें उत्साह दिखाई देता है। वो चाहती हैं कि सब की सब महिलाएं साइकिल चलाना सीखें। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता है। मतलब स्टार्ट कब किया था उन्होंने साइकिल चलाना? 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ये प्रारंभ किया था। उसके बाद में ये जिला कभी भी पहले जैसा नहीं दिख रहा है। पहले एक बिल्कुल गरीब वो था, फिर धीरे धीरे महिलाओं के जो प्रोत्साहन, महिलाओं की जो जागृति है उसके कारण बिल्कुल परिवर्तन आ चुका है इस जिले में। अब हैंडल पर झंडियां लगाए, घंटियां बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया, अर्थात वो साइकिल आंदोलन प्रारंभ किया। महिलाओं के साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को क्या कर दिया? हक्का बक्का कर दिया, आश्चर्यचकित कर दिया। इन सारे मामलों में पुरुषों की क्या राय थी? जब महिलाएं साइकिल चलाना सीख रही थी तो इन मामलों में पुरुषों की क्या राय थी? इसके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था, वो तो रहेगा ही रहेगा। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफी वृद्धि हुई थी। जो साइकिल बेचता था, आर साइकिल्स का मालिक जो था, वो तो मतलब इस पक्ष में था, महिलाओं के लिए पक्ष में था भी। वो महिलाएं साइकिल चलाना सीख रही हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से लेडीज साइकिल की बिक्री साल भर के अंदर काफी ज्यादा हुई है।
माना जा सकता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात तो ये कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतजार नहीं कर सकती थी, जेंट्स साइकिल खरीदने लगी। दूसरे, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ ये जानकारी मुझे दी थी। उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ। उसे क्या लग रहा था, महिलाएं जब उससे साइकिल खरीद रही थी तो ऐसे लग रहा था जैसे बिक्री कर विभाग होता है, उस विभाग का मैं कोई आदमी हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था। कुदीमी अन्ना मलाई की चिलचिलाती धूप में, ये सारे के सारे क्या हैं, नाम है। कुदीमी अन्ना मलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर की कदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमनी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। ये सारे के सारे गांवों के नाम है तमिलनाडु के। कुदीमी अन्नामलाई भी तमिलनाडु का कोई गांव है। वहां पर चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के कदानों में दौड़ती भागती, मतलब पत्थर के कदानों में जो कार्य करती थी महिला 22 वर्ष की मनोरमनी, उसको लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। उसने मुझे बताया, हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। जो साइकिल चलाना जानते हैं वो क्या है, आगे बढ़ जाते हैं, अपना कार्य अच्छे से कर पाते हैं। साइकिल चलाने के कुछ बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे, अर्थात आर्थिक फायदा भी था। साइकिल चलाने का आर्थिक फायदा भी बहुत अधिक था। इसके आय में वृद्धि हुई, इस साइकिल चलाने से आय में वृद्धि हुई। क्यों, महिलाएं घर से बाहर निकली, वो आर्थिक कार्य भी, मतलब घर में आर्थिक सहयोग भी देने लगी। जैसे पहले मजदूरी करने के लिए महिलाएं नहीं जा पाती थी सारी, क्योंकि उनको क्या होता था, बहुत दूर तक जाना पड़ता था, तो वो दूर तक नहीं जा पाती थी। जब से साइकिल चलाना सीख गई हैं, वो अलग अलग जगहों पर कार्य करने के लिए जा सकती हैं। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांव में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती हैं। साइकिल की वजह से बसों में के इंतजार में वे होने वाला उनका समय बच जाता है। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे, इससे इन्हें इतना समय मिल जाता है कि ये अपने सामान पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती हैं। ये सामान बेचने पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं, उन्हें समय अच्छे से मिल जाता है। तीसरा फायदा क्या है, तीसरे, इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाती हैं। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफ़ी समय मिल जाता है। महिलाओं को इस चीज़ में आराम करने का काफ़ी समय मिल जाता है। अर्थात साइकिल चलाने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। साइकिल चलाने के फ़ायदे हो सकते हैं कि साइकिल चलाने से आय में वृद्धि हुई है। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांव में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती हैं। साइकिल की वजह से बसों के इंतजार में व्यय होने वाला उनका समय बच जाता है। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो चुकी हैं। दूसरे, इससे इन्हें इतना समय मिल जाता है कि ये अपने सामान बेचने पर क्या कर सकती हैं, ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर सकती हैं। तीसरा, इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाती हैं। भाई पहले पैदल अगर वो जाती थी तो कुछ 1 या 2 इलाके में जाती थी सामान बेचने के लिए, लेकिन साइकिल से जब समय कम लगता है तो वो और अधिक इलाकों में जाकर के अपना सामान बेच सकती हैं। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो समय जब बच जाता है तो इससे आराम करने का काफ़ी समय मिल जाता है। जिन छोटे उत्पादों को बसों का इंतजार, उत्पादकों को, मतलब छोटे छोटे जो उत्पादक होते हैं, छोटे छोटे बेचने वाले जो लोग हैं, उनको बसों का इंतजार करना पड़ता था। बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई या पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था महिलाओं को। वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गाँवों तक ही जा पाती थी। कुछ को तो पैदल ही चलना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं है वे अब भी पैदल ही जाती हैं। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने के जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। अब जिनके पास साइकिलें हैं वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेते हैं, क्योंकि अपने स्वयं अपने हिसाब से जाती हैं। ना उन्हें बस का इंतजार करना पड़ता है, ना बेटे या पति पर निर्भर रहना पड़ता है। अपने हिसाब से टाइम निकाल करके और बिना, मतलब कम समय में ही वो दूसरी जगह पर पहुंच जाती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई भी युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बिठाए पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही हैं। वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती हैं।
अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर बल देना गलत होगा। अर्थात क्या कह रहे हैं कि हम सिर्फ आर्थिक पहलू को, कि आर्थिक फायदा ही है, इस पर बल देना गलत होगा। अन्य पहलुओं पर भी बहुत अधिक फायदा हुआ है। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है। ये बहुत अधिक क्या है, महत्वपूर्ण है। भाई साइकिल चलाने से महिलाओं के अंदर क्या हुआ है, आत्मसम्मान बढ़ा है। आर्थिक फायदा तो हुआ ही हुआ है, लेकिन इसके साथ ही और भी बहुत अधिक फायदे हुए हैं। जैसे महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान बढ़ गया है। पहले महिलाएं हर चीज में पुरुषों पर निर्भर रहती थी, लेकिन अब वह अपना कार्य स्वयं करती हैं, उनका आत्मसम्मान बढ़ गया है। फातिमा का कहना है कि बेसिक ये मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है, मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं साइकिल खरीद सकूं, लेकिन हर शाम में किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। अर्थात आर्थिक फायदा के साथ साथ क्या है, फातिमा क्या कहती हैं कि मुझे आर्थिक नुकसान होता है, लेकिन फिर भी मैं क्या करती हूँ, साइकिल किराए पे लेती हूँ और अपनी आज़ादी और खुशहाली का क्या करती हूँ, अनुभव करती हूँ। पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। मैं कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझता था। लेखक क्या कह रहा है कि पहले मैं कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझता था, लेकिन जब से मैंने पुडुकोट्टई की महिलाओं को देखा है, तब से मेरा क्या हो गया है, मतलब विचार बदल गए हैं। एक महिला ने बताया, लोगों के लिए समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो ये हवाई जहाज उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। भाई गाँव की महिलाओं के लिए साइकिल चलाना कितनी बड़ी उपलब्धि है। कैसा लगता है जैसे वो क्या कर रही हो, हवाई जहाज उड़ा रही हों। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वे महिलाओं की बराबरी नहीं कर सकते हैं। अर्थात वहाँ की महिलाओं के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है कि वो क्या कहती हैं कि पुरुष चाहे टहलें, जब भी साइकिल चलाने की बात आती है जो पुरुष विरोध करते हैं वो जाएं, बाहर निकलें। क्यों? क्योंकि वो साइकिल चलाने में महिलाओं की बराबरी अब नहीं कर सकते हैं। इस तरह से इस पाठ के माध्यम से हमें बताया कि किस तरह से तमिलनाडु के अंदर पुडुकोट्टई जो जिला है, वहाँ की महिलाओं ने साइकिल के माध्यम से अपनी आज़ादी मतलब प्राप्त की है। किस तरह से वो अपना आत्मसम्मान प्राप्त कर पाई हैं, घर में आर्थिक योगदान दे पाई हैं, इसके बारे में लेखक ने इसमें वर्णन किया है। इसके प्रश्न उत्तर हम कल के वीडियो में करेंगे। तब तक आप इसके OBT जो भी मिलते हैं उन्हें पूर्ण करना। धन्यवाद।